हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 2017 का मैथ्स का पेपर। ठीक है, तो आज हम सीरीज़ में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं तो उसमें से हम सॉल्व करेंगे। मैं 2016 का आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, और आज हम करेंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो देखिए, दो पहले क्या है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्या है आपका कि 8365 में आपका 3 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान को आपको निकालना आता होगा। देखिए, 3 की जगह हमने 3 लिखा, फिर 3 के बाद जितनी भी संख्या है उतनी क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब देखिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो अब देखिए कौन इसका उल्टा है, 1/3 का उल्टा होता है 3/1, लेकिन ये तो गलत है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है हमारा 1/5। 1/5 का उल्टा 5/1 होगा, ये भी नहीं होगा। 5/6 का उल्टा क्या होगा, 6/5। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसका व्युत्क्रम है। 5/6 का व्युत्क्रम कितना है, 6/5। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.4 गुणा 0.5 का हमें मान बताना है। अब देखिए इसकी हम गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको गुणा अगर करना नहीं आती है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। 2.4 0.5 इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक आपका 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, 1 और 2, 2 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 1 और 2, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमारा कितना आ गया, 1.20। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.20, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हमें इक्वेशन क्या है सॉल्व करनी है, 5x + 7x - 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5x पहले हमने ब्रैकेट खोली, 7x - 3, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए ये 5x ये 7x मतलब दोनों चर एक से हैं तो क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे। 7 5 12 हो गए, 12x - 3। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, 12x - 3 ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से बृहत्तकोण है। अब देखिए बृहत्तकोण, देखिए बृहत्तकोण क्या होता है, बृहत्तकोण होता क्या है। तो बृहत्तकोण क्या होता है, 180 से अधिक, 180 से अधिक लेकिन 360 से कम। ठीक है, 180 से अधिक और 360 से कम। तो 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा, वो हमारा क्या होगा, बृहत्तकोण होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसमें से 180 से अधिक कौन सा है। देखिए ये भी नहीं है, ये हमारा नहीं है 180 से अधिक। देखिए ये 180 से अधिक है और 360 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे हमारा बृहत्तकोण क्या हो जाएगा, 305 डिग्री। ठीक है, अब मैं, ये तो बृहत्तकोण की बात हो गई, इसमें ही मैं आपको 2-3 कोण और बता देती हूँ। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का जो कोण होता है ये हमारा क्या होता है, समकोण। 90 डिग्री के कोण के कहते हैं समकोण। ठीक है, 90 डिग्री से कम का जो होता है वो होता है हमारा न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से कम के जो कोण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब 90 डिग्री से अधिक, 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 90 से 180 के बीच में जो कोण आते हैं वो हमारे होते हैं अधिक कोण। ठीक है, ये हमारे होते हैं अधिक कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 180 का कोण होता है, एक हमारा कोण और रहेगा, 180 का जो कोण होता है उसे हम या तो सरल कोण बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे कोण बता दिए हैं। और अगर आपसे पूछे 360 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है, तो वो आपका पूर्ण कोण होता है या संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका बृहत्तकोण हो गया, संपूर्ण कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। मैंने सारे आपको कोण बता दिए, कोई सा भी अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 15 अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब देखिए 15 अभाज्य गुणनखंड, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए हमारे ये। तो ये हमारा 5वां 6ठा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 15 अभाज्य गुणनखंड,
अब आप बताइए 15 अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ये बताइए आप। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो क्या है, एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं और किसी अन्य से नहीं कटेंगी, किसी और संख्या से क्या है नहीं कटेंगी, तो वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए 15 अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं आपको, तो अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए आप 15। पहले तो आपकी अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं कितनी होती हैं। अभाज्य संख्या होंगी आपकी 1, 3, 5, 7, ठीक है। 9 आपका नहीं होगा, 9 आपका क्या है 3 से भी कट जाता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो आपका 9 जो है वो विषम संख्या है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतनी गलती करते हैं जो विषम संख्याएं हैं उनको ही अभाज्य संख्या मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसके बाद 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद आपका 17, 19, 23, ठीक है, 23 के बाद आपका 29, ठीक है। ये सब क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिनका मासा 1 होता है वह आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए, ठीक है। अब देखिए आप x प्लस वाई में क्या जोड़ें कि आपका जो योगफल है वो कितना आ जाए 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई हो जाए। अब देखिए अगर हम 2x प्लस वाई में से x प्लस वाई घटा दें तो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा कि x प्लस वाई में हम उतने जोड़ेंगे तो हमें 2x प्लस वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x प्लस वाई में से क्या करेंगे x प्लस वाई घटा देंगे, 2x प्लस वाई में से क्या करेंगे x प्लस वाई हम घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 2x प्लस वाई, अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का y हो जाएगा। अब देखिए ये 2x है, ये माइनस का x है, तो दो में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, और ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ठीक है। ये कट अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए x आ गया हमारा, तो ये x क्या है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि x प्लस वाई में अगर हम x जोड़ देंगे तो हमें 2x प्लस वाई मिल जाएगा। चाहे तो आप इसका आप जोड़ के भी देख सकते हैं, कैसे देखिए x प्लस वाई में अगर आपने वाई मतलब x जोड़ा, x ही तो आया है हमारा ये आंसर, तो हमने x जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, x और x कितना हो गया 2x और ये प्लस का y, देखिए आ गया हमारा यही, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 2x, x प्लस वाई में x जोड़ने पर हमें 2x प्लस वाई प्राप्त होगा, ठीक है। तो x हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। अब देखिए क्या है, किसी भी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं क्या हो बराबर हो, प्रत्येक भुजाएं क्या हो बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये चारों कोण क्या हो 90 डिग्री के हो, तो जो ऐसा आपका चतुर्भुज, ये आपका जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे हमने मान लिया ये और ये इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, तो ये हमारी ऐसा चतुर्भुज हमारा क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा 16 और उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, मासा दे रखा है 16, मासा क्या है हमारा 16 है, और गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है हमारा, जो गुणनफल है उसका हमारा वो क्या दे रखा है, गुणनफल यहाँ पे गुणनफल दिया है इन्होंने 6400, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 6400। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, लासा हमसे पूछा है कि लासा कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि दो संख्याओं का योग, देखिए लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए लासा तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लासा,
लासा क्या है, हमसे पूछा है। मासा हमें दे रखा है 16 और इनका गुणनफल है, ठीक है, जो मासा की संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है 6400। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 6400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लासा बराबर 6400 बट ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 16। अब देखिए 16 चौका 64 और 2 0, तो लासा हमारा कितना आ गया निकल के 400, ठीक है। तो जो लासा होगा वो कितना होगा हमारा 400। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। उत्तरवर्ती का मतलब होता है, उत्तरवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की। आपने इसमें +1 कर देना है और इसमें -1 कर देना है, सिंपल सी ट्रिक है। उत्तरवर्ती पूछिए +1 कर दीजिए, ठीक है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है और उसकी उत्तरवर्ती संख्या कितनी हो गई 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.085 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। अब देखिए आप, हमारा क्या है 0.085। अब देखिए किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे उसमें, ठीक है। क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 100 से गुणा करा तो देखिए ये 2 0 हैं, 2 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 संख्याएं पॉइंट क्या होगा इधर को बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इधर को बढ़ेगा पॉइंट 1 2, जब हम 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 संख्या इधर को बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.5%। तो 0.085 का प्रतिशत रूप क्या होगा 8.5%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, पहले आपने एक लाइन खींची यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रकार रखा आपने, यहाँ से क्या करा एक चाप लगाया, ठीक है। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखी जाएगी, यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे। फिर इन दोनों को, ठीक है, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ चाप लगेगा, यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ चाप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इससे जो मिल जाएगा यही क्या होगा हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। ये तो मैंने अभी आपको ऐसे ही बता दिया है, आप पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो आपका क्या है सही बनेगा ये, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण होता कैसा है, कैसे बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई संख्या में इन पौधों की संख्या दी गई है। हमें देखिए पिक्टोग्राफ बनाना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुलाब के आपके पौधे दे रखे हैं, आपका है ये 13वां क्वेश्चन। गुलाब के आपके पौधे दे रखे हैं 30, ठीक है। अब देखिए एक जो पौधा है आपका, ठीक है, एक गुलाब का जो पौधा है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। 5 जो पौधे हैं वो किसके बराबर है, एक फूल के बराबर, ठीक है। 5 पौधे हैं एक फूल के बराबर। तो यहाँ पे जब हम गुलाब के पौधे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, गुलाब के पौधे हैं कितने 30 और एक पौधा है 5 के बराबर, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो कितने आ गए 6, ठीक है। तो 6 हमें ये ड्रॉ करने होंगे। तो जब हम गुलाब का पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ये जो 6 निकल के आया है यहाँ पे 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। ऐसे ही आप गेंदे का देखिए, गेंदा, ठीक है, गेंदा क्या है, गेंदे के हैं आपके 25 हैं, ठीक है। और ये एक जो है आपका पौधा वो किसके बराबर है 5 के बराबर, तो 25/5, 5 पंजे 25, कितने आ गए 5 आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पिक्टोग्राफ में कैसे बनाएंगे 5 बना देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको जूही डहेलिया और रजनीगंधा का भी बना लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उसकी त्रिज्या भी बतानी है। व्यास कितना है
व्यास है आपका 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, व्यास है आपका 7.2 सेंटीमीटर, 2 गुणा त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, या फिर जो बराबर में होता है हम उसको क्या करते हैं, काट भी देते हैं। तो 2 तियाँ 6, 1 इधर गया, 2 छंग 12, 3.6। तो जो हमारी त्रिज्या निकल के आ गई, कितनी आ गई, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या निकल के। अब हमें वृत्त खींचना है, तो वृत्त खींचने के लिए हम क्या करेंगे, आपका 3.6 सेंटीमीटर, ये आपका केंद्र माना, 3.6 सेंटीमीटर यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, 3.6। ठीक है, इसको केंद्र मानकर यहाँ से क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका, ये आपकी त्रिज्या हो गई, और ये आपका पूरा इसका दुगना क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जो आपका पूरा पूरा जो है कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का। आ गया समझ में वृत्त कैसे खींचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, भुजाएं आपको दे दी गई हैं, आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप हम कैसे निकालेंगे। अब आपका है आयत का परिमाप होता क्या है, आप लोग ये बताइए पहले मुझे। ठीक है, देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता देती हूँ। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है परिमाप। ठीक है, अब देखिए जो भुजाएं दे रखी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है और 3 सेंटीमीटर की है। एक भुजा आपकी क्या है, एक भुजा है आपकी 6 सेंटीमीटर और एक भुजा है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है, देखिए ये है आपकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई ये होती है चौड़ाई, ये आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आपकी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर। 2, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। ये इधर गुणा में 2 निम 18, तो जो 18 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, आयत का परिमाप निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125, 220 और 275 है। ठीक है, तो कपड़े की बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों को, कपड़ों को पूरा पूरा कर सके। सबसे बड़ी माप बतानी है हमें। ठीक है, तो लंबाई कितनी कितनी दे रखी है, 125 मीटर, 220 मीटर, ठीक है, और 275 मीटर। ठीक है, इतनी दे रखी है। अब देखिए सबसे बड़ी से बड़ी नाप निकालना है हमें, तो बड़ी से बड़ी नाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। मासा वह संख्या है जो क्या है, सबसे बड़ी से बड़ी माप बताती है किसी भी वस्तु की। ठीक है, तो देखिए मासा निकालने के एक तो 2 तरीके हैं। क्या है, पहले छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, मतलब पहले इसको भाग देंगे हम 125 से, फिर जो आएगा उसको इससे भाग दे देंगे, या फिर हम सिंपली क्या है 125, 220 और 275 ऐसे इस तरह से भी मासा निकाल लेते हैं। तीनों संख्याएं जिससे कट रही होंगी, ठीक है, तीनों संख्याएं जिससे कट रही होंगी वही क्या होगा, इसका मासा होगा। अब देखिए आप बताइए तीनों संख्याएं किससे कट रही हैं। पहले तो 5 से कट रही हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 इधर बचा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब देखिए तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हैं, किसी से नहीं कट रही है ना। ठीक है, तो जो इसका जो बड़ी से बड़ी माप होगी वो यही होगी 5 मीटर, या फिर आप दूसरे तरीके से जैसे मासा निकालते हैं वैसे भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका 125 और 220। तो यहाँ पे देखिए एक बार जाएगा, ये 125 हो गया, ठीक है,
10 में से 5 गए 5, यहाँ 11 में से 2 गए तो आपका 9 बचा। 95 125। फिर आपका एक बार जाएगा, 5 में से 5 गए 0 बचा, और यहाँ आपका 9 में से 12 में से 9 गए तो 3 बचा। 95। फिर देखिए यहाँ पे ये 3 बार चला जाएगा समथिंग, ठीक है। 90 हो गया, 5 बचा, 30 आ गया, 5 छक आपका कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। देखिए आ गया आपका 5 मीटर। अब ये जो 5 आया है इसको क्या है, ये जो हमारा लास्ट वाली संख्या बची है 275, अगर ये 275 भी 5 से कट जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो बड़ी से बड़ी माप आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो 5 पंजे 25 हो गया, ये 2 बचा, 5 पंजे 25। देखिए तो यहाँ पे से आपकी कपड़े की जो तीनों थानों के कपड़ों की पूरा माप सके वह माप क्या है आपकी 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ ये। आपका है 75। देखिए 75% बच्चे क्या हैं, उत्तीर्ण हैं। 75% बच्चे उत्तीर्ण। तो पास वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, पास जो हैं वो कितने हैं 75%, ठीक है। परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे, ठीक है, 1500 बैठे थे, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए 1500। अब देखिए टोटल जो होता है वो 100% के बराबर होता है हमारा, ठीक है, 100% के बराबर होता है। तो 100% हमारे बच्चे कितने हैं 1500। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो गई 1500 हो गई, ठीक है। और पास कितने हुए हैं बच्चे 75%। तो यहाँ पे देखिए टोटल इतने हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, जब पास हमारे 75% हुए हैं तो अगर हम फेल वाले निकालें तो फेल कितने हुए होंगे 25% हुए होंगे या नहीं। तो यहाँ पे 25% जो है वो कितने हुए होंगे फेल हुए होंगे। तो यहाँ पे आप 25% की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1% की पहले वैल्यू निकाल दीजिए, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। ये 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 15 आ जाएगी, 15 आ गई 1% की वैल्यू। अब आपको 25% की निकालनी है, तो 25% की क्या होगा 15 गुणा 25। तो 25% की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 15 पंजे 75, 15 एकम 15 30, 30 और 7 37। तो 375 जो बच्चे हैं वो क्या हैं फेल वाले हैं, ये 375 बच्चे, ठीक है। और हमसे यही पूछा था कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए 375 बच्चे। आगे बात समझ में। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन। -5 -45 भाग -15 प्लस -3 गुणा 5। देखिए -5 माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे बॉड मास से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 45, ये आपका -15, फिर प्लस माइनस 3 गुणा 5, ठीक है। तो ये माइनस का 5 हो गया। अब देखिए सारी ब्रैकेट हमारी खुल गई है। उसके बाद बॉड मास, तो उसके बाद क्या आता है डिवाइड, तो हम यहाँ पे गुणा का सब भाग को हम चेंज करेंगे गुणा में, तो ये जो इसके आगे की संख्या होती है वो क्या होती है पलट जाती है, ठीक है। -3 गुणा 5। अब देखिए 15 3 45, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड हमने सॉल्व करा, तो ये प्लस माइनस का 3 गुणा 5, तो -5 -3 पंजे 15, ठीक है। अब देखिए सब माइनस के हैं, ठीक है, तो सब जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया -5 और -3, -8 और -15, और 15 और 8 कितने हो गए 15 और 8 कितने हो गए 15 5 20 और 3 23।
तो यहाँ पे माइनस का 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका। देखिए आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको हमेशा बॉड मास से निकालना है। ठीक है, यही रूल लगाना है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको का सॉल्व करना है, डिवाइड भाग सॉल्व करनी है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, फिर आपको एडिशन करना है, फिर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, तो अब हमारा 2017 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करा दूँगी। आपको जो भी समझ में ना आए आप मुझे बता देना। ठीक है।